नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। किसानों के पक्ष में योगी सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कॉमन धान का समर्थन मूल्य। तो वहीं किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मुकदमे होंगे वापस। 2 दिनों में यूपी से 6 आतंकी गिरफ्तार। एटीएस का आतंकियों की प्लानिंग पर फुल स्टॉप। आईएसआई मॉड्यूल के एजेंट, एक आईईडी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। देवबंद के बाद अब मऊ में भी होगा एटीएस सेंटर। भूमि आवंटन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका। आपराधिक मुकदमा वापस देने की अर्जी कोर्ट से खारिज। 12 सितंबर 2007 को चेतनगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। बंगाल की खाड़ी से उठी तेज हवाओं का असर यूपी के कई जिलों पर देखने को मिल रहा है। यूपी में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। गोड्डा में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गोंडा शहर की सड़कों और बैंकों के बाहर बारिश के पानी का जमाव हो गया है। 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश में जिले के अलग अलग जगहों पर मची तबाही। चित्रकूट के शंकर बाजार स्थित खटकाना मोहल्ले में रात को कच्चा मकान गिरने से युवती की दबकर दर्दनाक मौत। बरदाहा नदी उफान पर है, जिसके कारण चमरोहा गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया और ग्रामीण डालकर पानी की तेज धारा के बावजूद पुल पार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में से एक योजना उज्ज्वला गैस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की किस्मत बदल दी है। सुल्तानपुर की महिलाओं का कहना है कि पहले खाना पकाने के लिए जंगलों से जाकर लकड़ियां काट करके लानी पड़ती थीं और फिर अपने परिवार वालों के लिए खाना बन पाता था। वहीं लकड़ियों से उठने वाले धुएं से महिलाओं को काफी परेशानी होती थी। केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस की योजना की, तब इनकी किस्मत खुल गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इम्तियाज की पत्नी का कहना है कि पति निर्दोष है। इम्तियाज की पत्नी ने बताया कि परसों सुबह एटीएस की टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज को गिरफ्तार किया। घर में तलाशी के बाद सभी पेपर, 2 तलवार भी उठा ले गए। इम्तियाज का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आतंकी गैंग में शामिल होने की आशंका है। एटा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का हुआ अपहरण। बदमाशों ने अपहरण कर गाड़ी में डालकर हुए मौके से फरार। परिवार वालों ने NH 91 रोड किया जाम। किसान आंदोलन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद के मंडोला गांव के किसानों ने कृषि कानूनों के मुद्दे और उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। गांव के कुछ किसानों ने जिंदा समाधि ले ली। इसके लिए बकायदा पहले से ही गांव के पास खेत में गड्ढे खोदकर समाधि बना ली गई। किसानों का कहना है कि समाधि में बैठकर अनशन भी करते रहेंगे। गोड्डा में अधिवक्ताओं और पुलिस के कोतवाल के साथ हुई अभद्रता के मामले में पुलिस ने 8 अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। कई अज्ञात वकीलों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई। ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में सड़क जाम कर रहे वकीलों और इसके बीच कल भिड़ंत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी ने किसी तरह से बीच बचाव कर कोतवाल को वकीलों की भीड़ से बाहर निकाला था। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे सिविल बार एसोसिएशन ने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में हुई 9,50,000 रुपए की लूट को पुलिस ने 2,50,000 रुपए की लूट बताकर खुलासा कर दिया। एसएसपी कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचे लूट के शिकार पीड़ित दंपति ने कोतवाली सिविल लाइन थाने में तैनात दरोगा पर लूट के 7 लाख रुपए हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उससे जबरन थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने 3rd डिग्री देने का खौफ दिखाकर जबरन 2.5 लाख रुपए की लूट होने की तहरीर लिखवाई गई। नाली विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। साथियों के साथ व्यक्ति ने की मारपीट। वहीं घर में घुसकर परिवार को डंडों से पीटा। मैनपुरी में नदी किनारे अजगर के निकलने से दहशत। वहीं अजगर ने बकरी को जिंदा निकलने का किया प्रयास।
दो बकरियों को पहले भी अजगर ने बनाया निवाला। ग्रामीणों और वन विभाग ने कड़ी मेहनत की और वहीं अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। जालौन में दो शराबियों का हंगामा, वहीं मॉडल शॉप के अंदर जमकर काटा बवाल। मॉडल शॉप के दो कर्मचारियों को पीटा। रामपुर में मजदूर की चाकू से गोदकर की गई हत्या, वहीं मजदूर की हुई मौके पर मौत। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। रामपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुई मारपीट। वहीं एक पुलिस वाला बना रहा था वीडियो, पुलिस ने 5 घंटे बाद लिखा, पढ़ी लिखी करने के बाद मामला दर्ज किया। कानपुर में चलती कार में अचानक आग लगी, आग लगने से हाईवे पुल पर मचा हड़कंप, वहीं कार चालकों ने कूदकर बचाई जान। ललितपुर में एक शराबी बुजुर्ग केवी टावर पर चढ़ा, शराब के नशे में 1,32,000 केवी के टावर पर चढ़ा। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के द्वारा मौके पर पहुंचे और शराबी बुजुर्ग को नीचे उतारा। बिजनौर के थाना स्योहारा के फैजुल्लापुर इलाके में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की हुई हत्या, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। बहराइच में लगातार कुछ हफ्तों से हत्याओं का सिलसिला जारी है। जिले में बढ़ते अपराधों ने पुलिसिया तंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। अभी हाल ही में 2 दिनों में हुई 4 हत्याओं का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई थी। वहीं फिर एक बच्चे की हत्या का प्रयास कर अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी। बौंडी इलाके में 7 साल का एक बच्चा अपने खेत में गया हुआ था, जहां उसका गला रेतकर हत्या का प्रयास किया गया। बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट मांगना भारी पड़ गया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट के बदले में बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों ने जमकर पीटा। भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल बिजनौर जिले में सभी 8 विधानसभाओं पर इस समय बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बिजनौर जिले की धामपुर विधानसभा में विधायक अशोक राणा ने एक निजी बैंकेट हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहीं जब विधायक अशोक राणा ने मंच से भाषण देना शुरू किया तो भाषण के दौरान अति उत्साह में बोल गए कि पिछले 4.5 साल में मैंने किसी बीजेपी कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल चौबट्टा खाल विधानसभा का करेंगे दौरा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र है चौबट्टा खाल। ढैंचा बीज घोटाले पर हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत में बार पलटवार। हरक सिंह रावत ने कहा, पूर्व सीएम को गिरफ्तारी से मैंने बचाया। रामनगर के काला डूंगी की रहने वाली एक छात्रा ने कॉलेज में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। वहीं इसकी जानकारी होने पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। रामनगर पुलिस ने 6 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पर कई जगह पर चोरी को अंजाम देने का आरोप है। काशीपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया गया, वहीं इसमें बताया गया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ मोर्चे को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,346 नए मामले आए सामने। 38,346 रिकवरी और 432 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,873 नए केस आए सामने। एक दिन में 56 मरीजों ने तोड़ा दाव। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 208 मरीजों की हुई मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 57 नए केस मिले। एक दिन में 53 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 404 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12 नए केस आए सामने। एक दिन में 24 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 335।
अफगान रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड फिल्म गरुड़ अगले साल 15 अगस्त को होगी रिलीज। फिल्म क्रिटिक कोमल नाटा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जानकारी। उन्होंने लिखा, अजय और सुभाष ने फिल्म गरुड़ के लिए हाथ मिलाया, जो अफगान रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। ईशान खट्टर ने शुरू की पिप्पा की शूटिंग। सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। डायरेक्टर रवि सिंह की हसल में एक साथ नजर आएंगे संजय मिश्रा, रणवीर शौरी, राघव जुयाल। रवि सिंह ने कहा, फिल्म हर इंसान में व्याप्त अंधेरे की कहानी। हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दिल्ली हाई कोर्ट से की अपील। शालिनी ने कोर्ट से कहा कि हनी सिंह अपनी यूएई स्थित प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर ना कर सके। खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले यूएई के 14 होटलों के 750 से ज्यादा स्टाफ का हुआ टेस्ट। पूरे टूर्नामेंट के दौरान किए जाएंगे 30,000 टेस्ट। राज कुंद्रा केस में मुंबई पुलिस ने बनाया शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा को गवाह। दायर की 1500 पन्नों की चार्जशीट।